अच्छा, इनकी तो माशाल्लाह उस एज में रेंज ही हो सकती है। आपकी जवाब यही सही कह नहीं तुसी की मतलब असल में है कि हर आदमी का अपना एक मिजाज होता है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोहब्बत करते नहीं है वाह वाह और वो लड़कियों को हासिल करने की कोशिश नहीं करते। वाह वाह इतने दासियां चल रही हैं जो है ना, वही मैं सक्सेस की बात हो रही थी ना, कुछ की सक्सेस होती है कि कोई मिल जाए और उसको हासिल करना। वाह मेरी जो सक्सेस थी वो था लिखना, वाह और उसी में मैं इतना मगन रहा कि थोड़ा सा वक्त लेट हो बहुत आइसोलेट हो गया ना, तो वो फिर घर वालों वो तो को मुमताज मुफ्ती साहब भी लिखते थे, लेकिन उनकी किताबें पढ़े तो दासियां ऐसे बिखरी हुई होती थी। आपके साथ ऐसे नहीं था डॉक्टर? नहीं, अच्छा अब अपने हीरो पे आ मैं जाते इतना रोमांटिक मिजाज नहीं नहीं, हूँ। वो मिजाज तो बड़ा रोमांटिक है, तुसी मेरी तरह छुपा के रख दो। भाईजान ये बताइए कि आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी बड़ी रही हुई हैं, बड़ी मजेदार जर्नी है। बिल्कुल। एंड इट इज गुड टू बी ए डॉक्टर पॉलिटिशियन। साहब ने अभी इंट्रो में कहा ना कि वो ऐसे एक आप इसको नेचर कह लें, हमें समझ नहीं आए कि बस जो काम शुरू करते हैं फिर कोशिश करते हैं कि उसको अंजाम पर पहुंचा के। आखिर तक पहुंचा के आए, लेकिन वो बहुत आगे जाके मुझे ये महसूस हुआ कि वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए जो चीजें बेसिक टूल्स चाहिए क्या है वो है बंदूक, वो है पराडो और वो है बहुत सा पैसा। तो ये तीनों चीजें मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैं उस कंटेनर से फिर नीचे। लेकिन आपको जब पहली दफा जमान पार्क बुलाया गया था तो आपको 18-19 साल के थे, उस वक्त तो इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं होती। वो तो बहुत पुरानी बात है ना। हाँ तो लेकिन फिर वहाँ बंदूक और पराठो तो नहीं चाहिए? नहीं, उसके बाद एक वो फेज था और एक फेज वो था जब 2013 का धरना और 2000 उससे पहले का। तो माशाल्लाह हर जगह पे पाए जाए सुना है। हाँ जी हाँ, लेकिन बहुत से ना जब आप करीब जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स है ना, जब मैंने कंटेनर के करीब जाके देखा कि एक शख्स है और उसके इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सीन जो है मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। कि मैंने ये देखा कि एक नवाज शरीफ था और उसके इर्द गिर्द भी सारे उसको खुश करने के लिए कोशिश करते थे। तो डॉक्टर साहब को पता है कि जिस इलाके में इनका ससुराल और मेरा बचपन और लड़कपन वहां से गुजरा, और थोड़ा सा आपको भी अंदाजा है, तो वहां पे हम नवाज शरीफ के जो लेवी के साथ पोस्टर कागज के लगा करते थे, तो हमने वो भी अपने हाथों से लगाए हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत करीब से देखी हैं, तो उसको देखने के बाद फिर मैंने कहा कि कुछ और काम करें। क्या आप समझते हैं कि स्टेटमेंट के बाद आपको कॉल आएगी पीडीएम से कि आपको एडवाइजर की एसएपीएम की पोजीशन पे ऑफर की जा सकती है? अगर की गई तो आप उसको इनकार तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं बहुत अदब से माजरत कर लूंगा। हाँ बिल्कुल। तो अब आजकल आपके पास पराडो तो आ गई, तो वो बंदूक का क्या किया आपने? वो बंदूक मुझसे उठाई नहीं गई। हाँ? वो हमारा जो है ना वो ओढ़ना बिछोड़ना हो नहीं सकता। तो फिर ये हीरो कहाँ जागा? फिर वो 2 साल जो है वो 2-3 साल हम माल रोड पे, आपने देखा है माल रोड पे मैं ईद कार्ड का स्टॉल, ईद कार्ड बेचा करता था। तो उन दिनों कौन सा साल है? 90? ये 90 आप समझ ले, 92-93 समझ ले। तो मेन माल रोड पे बाटा की दुकान के बिल्कुल बाहर। तो वह उन दिनों आमिर खान, सलमान खान के पोस्ट कार्ड बहुत इन थे, तो अब हम वो बेचते थे। तो ऐसे ही बेच वो रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार आप क्यों नहीं ट्राई करते? तो ये जो छोटा छोटा सा वो था, लॉरियां तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि भले बंदे तो आइसक्रीम खा रहे हैं, चमन फलूदे वाले खाने तुसी बैन क्यों नहीं करते? ये मुस्तफा भाई इसीलिए आए थे। तो फिर आई थिंक एफएससी से बीएससी के दरमियान 2 साल मैंने देखा कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फिर जब मैंने बीएससी कर लिया और एक गिरते पढ़ते हमने डिग्री हासिल कर ही ली, तो फिर उसके बाद वो आप यहाँ पे एक सवाल के, डिग्री इज इम्पोर्टेंट या फॉर दिस प्रोफेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इंटर में हिट हो जाते तो आप समझते हैं कि आपको भी टाइम मिलता कुछ करने का? नहीं, देखिए तालीम जो है ना वो हर स्टेप में हर जगह बहुत चले आगे, जर्नी आगे चला है। फिर उसके बाद जो है वो बीएससी के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बस फिर उसके बाद हम, पता कैसे चला कि पोटेंशियल है? पोटेंशियल इस तरह कि वो 2 साल जो है ना मैंने ड्रामा बहुत करीब से देखा। फिर एक खुद से बातें करने का ना एक ऐसी था कहानी, जब आप कहानी बनाते हैं तो आप खुद से बात ही करते हैं ना कि ये तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहानी बना सकता हूँ। तो कैथीड्रल स्कूल में हम पढ़े थे, और कैथीड्रल स्कूल में का बच्चा जो है वो कुछ ना भी हो तो कॉन्फिडेंट जरूर होता है। तो वो कॉन्फिडेंस उस स्कूल इंस्टीट्यूट से मिला कि बात करने का तरीका। फिर बाप ने भी एक आजादी दी हुई थी कि भाई जो मर्जी कर लो, लेकिन एक लिमिट थी कि इससे आगे नहीं जाना। तो अल्लाह का शुक्र है हमने क्रॉस भी नहीं की। तो फिर 7 इयर्स का वही स्ट्रगल टाइम है। उसके बाद भी जब मौका नहीं मिला
लाइफ इज नॉट इजी। डॉक्टर साहब जरा इधर जरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे हो वो मैं कर लेता हूँ। पहले ये भी एक कॉमेडी शो कर रहे हैं। हाँ हाँ, उस पे आते हैं GNN वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा कुछ इन्हों दे नाल गल्लां करना से तो बड़ा कुछ है। ब्रेक ले लेने हैं। उसी लो ब्रेक। मैं मुबशिर लुकमान साहब वाली ब्रेक ले लूंगा। एक ब्रेक मंगाओ, छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट एन ऑनर टू हैव। डॉक्टर साहब, लोग जब पता है जब आप कामयाब हो जाते हैं लोग समझते हैं कि देखो जी हो गया, उनको उन तकलीफ का रत्ती भर एहसास नहीं होता। द लेडर टू सक्सेस वो हर जगह से टूटी हुई है, हर जगह कुछ मुंडे मारने वाला भी खड़ा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला जब नमाज देते हैं फिर उसके बाद खैर फिर बंदे का टेस्ट होता है। फिर कभी आजमाए तो नहीं गए? और देखिए आजमाइश आज आपके पास कोई आगे कि हमें काम दो या आपको प्रोडक्शन करें, तो आप वो तो नहीं करते जो आपके साथ हुआ था? नहीं, मैं कम से कम वो कोशिश नहीं करता, लेकिन किसी को सही एडवाइस देना जो है वो भी एक होता है। और मुझे लगता है कि नेचुरल सी बात है कि शायद वो जो चोट है या वो जो चैलेंज आपको मिलता है वो आपका टेस्ट होता है कि भाई आप तैयारी होती है कितने आगे जाके करेंगे। कोई भी चीज जो आज के दौर में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि आज के दौर में तो ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि आज आप बहुत सा काम कर भी लेते हैं तब भी आप एस्टेब्लिश नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझते हैं कि आज बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आज बहुत मुश्किल है। हम फिर भी लकी थे कि हमारे वक्तों में 2-3 चैनल थे, और आज कितने चैनल्स हैं और उन सब में आपने निकल के आना है। और चैनल पे आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बड़े फैन हैं। सबसे बड़ा शो तो नहीं है खैर, तुसी जिन्हें लोग बिठाए होंगे ने माशाल्लाह से गिनते रहने हैं। हम तो गिनती में खत्म हो जाते हैं, 1 2 3 4। वो चौथी वो आपको नजर आ रही है बैठी हुई है? हाँ जी, हाँ। उसने आज सुलेमानी टोपी, मैंने बहुत पहले कोशिश की थी पहना दूं, लेकिन उसने आज पहनी है। नहीं, आप जरा गौर करें, टोपी नहीं पहनी हुई। अच्छा, मेरे 2 मरीज हो गए। हमारी एक्चुअली चौथी पैनल में है लड़की, शी इज नॉट वेल टुडे। ओके। तो डॉक्टर साहब एक सवाल करते हैं कि तुम्हें सुलेमानी टोपी मिल जाए, ओके, एक दिन आज से की करोगे? आज उसने पहन ली है वो टोपी। जी डॉक्टर साहब। नेपोलियन ने कहा कि इम्पॉसिबल का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज नहीं है? गिव अप शायद नहीं। वाह वाह, साढ़े को तो डिक्शनरी पूरी नहीं है डॉक्टर। साढ़े को डिक्शनरी नहीं है। नहीं, डिक्शनरी तो तुम उस दिन ले गए थे कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए। कहते हैं दिल मत तोड़ो, ये तो एक ही होता है। हड्डियां तोड़ो, ये 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े हैं या हड्डियां? मेरा ख्याल है दिल मैंने इतनी ज्यादा नहीं, हड्डियां भी नहीं तोड़ी। तो हमारे हालात ही ऐसे नहीं थे कि किसी की हड्डियां हम तोड़ते, हमारी हड्डियां टूटी हैं काफी दफा। आप साइंसदान होते तो नए तजर्बे करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो बंदरों में करते या बंदों पे? बंदर तो खैर बहुत अक्लमंद है, इंसानों पे बंदों पे करना चाहिए। सुपरमैन वो होता है जो एक अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनता है। अगर आपको सुपरमैन बनना पड़े तो सुपरमैन में क्या तब्दीली लाएंगे? मैं चड्डी ला देंगे। मेरे ख्याल है उसको किसी पाकिस्तानी कपड़ों में डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पे। सलवार कमीज पे पहना देंगे। यार पहले मैं धोती कुर्ता सोचा था, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। धोती कुर्ते में फ्लाई होना है तो बस फिर फ्लाई हो। और आजकल पंजाब में जितनी आंधियां आ रही है ना, धोती ने बहुत दूर तक जाना सुपरमैन से आगे धोती चल रही होनी थी। पंजाब में आजकल वैसे काफी लोगों की धोतियां उतर रही हैं। क्या सुपरमैन ने की है ना बड़ी बड़ी धोती। क्या सूरतें धोती में पिन्हा हो गई। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं। आपके पीछे कितनी है? 3-4। तसल्ली हो गई थोड़ी। 3-4 नहीं है, 34 गया है नंबर। डॉक्टर साहब मेरे से भी ज्यादा खामोश हो। मैं गिन रहा हूँ 4 गेड़ियां ने। जिनका मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। माशाल्लाह, ब्लेस यू। अरे माँ और बच्चियां और बेटियां समझता हूँ, मैं जानता हूँ इसको। इसमें पता नहीं क्या खामी है, इसका कोई स्कैंडल ही नहीं बनता। मैं डॉक्टर साहब पकड़ाई नहीं देता। मोहसिन के साथ काम करके बंदा सीख लेता है।